Assalamualaikum and a very good morning to all of you. Hope you all are doing great. And as you can see on the screen, we are going to have our maths lesson today. The day is Monday and the date is 3rd May 2021. So let's start our today's lesson, that is solid shapes. Solid shapes or 3D shapes. 3D, three dimensional shapes, right? आई नो ये टॉपिक सुनते ही आपके दिमाग में आया होगा कि तो हम पढ़ चुके हैं. आई नो कि हम ये पढ़ चुके हैं, लेकिन वी हैव टू रिकॉल द रीइंफोर्स द टॉपिक, रिवाइज द टॉपिक. हम ये टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और बिल्कुल सॉलिड कॉन्सेप्ट्स हो जाएं, लाइक सॉलिड शेप्स. ठीक. So before starting the topic of solid shapes or 3D shapes, we will recall 2D shapes, two-dimensional shapes या फिर flat shapes. So let's start with 2D shapes. 2D shapes are flat shapes. ठीक है, फ्लैट होती हैं, उनके 2 डायमेंशंस होते हैं, ठीक है, लेंथ और विड्थ. ठीक है, और इसके साथ आपने जो याद रखना है कि उसकी साइड्स होते हैं और वर्टिसेस होते हैं. मतलब साइड्स होते हैं और कॉर्नर्स होते हैं, यानी कि लेंथ और विड्थ उसके सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशंस होती हैं. ठीक है, इसको हम इस एग्जांपल से समझते हैं कि यहाँ पर देखें, एक है टेडी बियर. कैन यू कीप द टेडी बियर इन अ स्क्वायर? टेडी बियर को स्क्वायर में डाल सकते हैं? स्क्वायर तो एक फ्लैट शेप है, उसमें तो टेडी बियर नहीं आ सकता है. सो लेट्स लुक एट दिस. दिस इज़ अ बॉक्स. कैन यू कीप द टेडी बियर इन द बॉक्स? यस, यू कैन कीप इट इन द बॉक्स. ठीक है, पर स्क्वायर में टेडी बियर नहीं आ सकता था, उसके अंदर तो कोई स्पेस नहीं थी, कोई डेप्थ नहीं थी, है ना. तो 3D शेप्स में 3 डायमेंशंस होती हैं. जैसे इसमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ और विड्थ होती है, उसमें लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ भी होती है, ब्रेथ भी होती है. ठीक है. अच्छा, अब हम पहले 2D शेप्स के कॉर्नर्स एंड साइड्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट जो है वो 3D शेप्स पे आएंगे, जो कि हमारा आज का टॉपिक है. ठीक है. एज यू कैन सी, स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स. स्क्वायर के 4 ही साइड्स हैं और 4 ही कॉर्नर्स हैं. 1 2 3 4 एंड कॉर्नर्स भी 4 हैं. इसी तरह से रेक्टेंगल के भी 4 साइड्स हैं और 4 ही कॉर्नर्स हैं. लेकिन द मेजर डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल इज, सबसे मेजर डिफरेंस क्या है कि स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, बट रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. ठीक है, ये देखिए, ये वाली और ये 2 सामने वाली, राइट. इसी तरह से ट्राइंगल की 3 साइड्स होते हैं और 3 ही कॉर्नर्स होते हैं. ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो आप सीनियर प्रेप से पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैं आपको जल्दी जल्दी से रिकॉल करा रही हूँ, राइट. अब जो है सर्कल एक और शेप होती है, जो बेसिक शेप्स आपने पढ़ी होंगी, उनमें सर्कल का ना कोई कॉर्नर होता है, ना ही कोई साइड होती है. यहाँ पर जल्दी से देखते हैं, नंबर ऑफ़ कॉर्नर्स एंड नंबर ऑफ़ साइड्स इन अ ट्राइंगल बोथ आर 3. इसी तरह सर्कल में 0 ही साइड्स हैं और 0 ही कॉर्नर्स हैं, और रेक्टेंगल एंड स्क्वायर बोथ हैव 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स. और मेजर डिफरेंस मैंने बताया कि स्क्वायर हैज़ 4 इक्वल साइड्स, उसकी चारों साइड्स बराबर हैं और इसकी 2 ऑपोजिट साइड्स बराबर हैं. आप देखिए, वही एग्जाम्पल जो हमने अभी पढ़ी कि बॉक्स में टेडी बेयर आ सकता है बिकॉज इट हैज़ 3 डायमेंशंस. उसकी हाइट भी है, उसकी विड्थ भी है और उसकी लेंथ भी है. ठीक है, ये चीज़ें आपको आगे जाके और समझ आएंगी, लेकिन बस अभी आपको 3D का मतलब समझाने के लिए आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस. ठीक है, 2D के सिर्फ 2 डायमेंशंस हैं और 3D के 3 हैं. अच्छा, 3 डायमेंशनल शेप्स को हम पढ़ेंगे इस तरह से, सॉलिड शेप्स को, कि हम उनके फेसेस, वर्टिसेस और एजेस को देखेंगे, जो चीज़ आपने समझी हुई है. ठीक है, ये वो 3D ऑब्जेक्ट्स हैं जो आप अपने अराउंड यू कैन सी. ठीक है,
आपको घर में बहुत ईज़िली आप इनको डेली बेसिस पे देखते हैं, पर अब जब आप इसे पढ़ रहे हैं, जब आपने पढ़ना शुरू किया, तब आपने इनको ऑब्ज़र्व करना शुरू किया, ठीक है। ये देखिए, दीज आर क्यूबॉइड्स, ठीक है। इसी तरह दीज आर कोन्स एंड दीज आर सिलेंडर्स। और बॉल्स जो आपकी फुटबॉल्स होती हैं, जो आपकी बास्केटबॉल हो गई, जो आपकी जो बैट बॉल में क्रिकेट बॉल होती है, वो सब क्या है, स्फेयर हैं, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, एक वन बाय वन इनको देखते हैं, पर पहले फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस को समझेंगे, राइट। पहले लेट्स रीड इट। ऑब्जेक्ट्स दैट ऑक्यूपाई स्पेस आर कॉल्ड सॉलिड शेप्स, ठीक है। देयर फ्लैट सर्फेसेस आर कॉल्ड फेसेस। फेसेस मीट एट एजेस एंड एजेस मीट एट वर्टिसेस। ये वो बात है जो हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, और हमने जब क्लास में 3D ऑब्जेक्ट्स लाए थे और हमने वन बाय वन उन्हें टच करके भी देखा था, उनके एजेस, उनके फेसेस प्रॉपर्ली बोर्ड मार्कर से उनके ऊपर नंबरिंग करके, ऑर्डर करके भी उन्हें चेक किया था, याद होगा आपको यकीनन। तो हम उसको जो है रिकॉल कर रहे हैं कि जो फ्लैट सर्फेसेस होती हैं उन्हें फेसेस कहा जाता है। जहाँ पर दो फेसेस मिलते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज, और जहाँ पर एजेस मिलते हैं वो वर्टिसेस कहलाते हैं, ठीक है। इसको और सिंपल वर्ड्स में देखते हैं। अगर ये बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगे तो उसको और सिंपल वर्ड्स में ऐसे देख सकते हैं कि सॉलिड शेप्स के जो वर्टिसेस होते हैं वो उनके पॉइंटी बिट्स, जो पॉइंटेड होते हैं, जो कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। कॉर्नर्स को वर्टिसेस कहते हैं। अगर एक कॉर्नर है तो वर्टेक्स, एंड मोर देन वन है तो वर्टिसेस, राइट। एजेस क्या होती हैं, लाइंस अराउंड द शेप। अगर आसान लफ्ज़ों में कहें, वैसे तो हमने ये पढ़ा कि फेसेस जहाँ मीट करते हैं वो एजेस होते हैं, लेकिन अगर हम आसान लफ्ज़ों में देखें तो हम कह सकते हैं कि जो लाइंस अराउंड द शेप, पूरी शेप के अराउंड में जो लाइंस होते हैं वो एजेस कहलाते हैं। और इसी तरह से फेसेस तो बहुत ही सिंपल है, फ्लैट साइड्स जो हम टच करके जिससे शेप को होल्ड कर सकते हैं। वी कैन होल्ड द शेप बाय टचिंग द फेसेस, राइट। अच्छा, ग्रेड 1 में हैं आप और हम सॉलिड शेप्स पढ़ रहे हैं, तो अभी हमने फेसेस सिर्फ इस तरह से याद रखने हैं कि फेसेस फ्लैट सरफेसेस हैं। अभी हम कर्व्ड पे नहीं जाएंगे। अभी जो चीज़ थोड़ी सी कर्व्ड होगी या राउंड होगी, अभी हम उनको फेसेस कंसिडर नहीं करेंगे। एट दैट लेवल, एट दिस लेवल हमने अभी सिर्फ ये याद रखना है कि फेसेस फ्लैट सरफेसेस हैं। कॉर्नर्स जो पॉइंटेड एंड्स होते हैं वो हैं, और जो लाइंस अराउंड द शेप हैं दैट आर कॉल्ड एजेस, ठीक है। इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। ओके, दीज आर द सेम डेफिनेशंस, वही सेम जो है डेफिनेशन है, पर इनको सिंपल वर्ड्स में कि सिंगल फ्लैट सरफेस जो है वो फेस कहलाती है, ठीक है। और यहाँ देखिए, जहाँ पर लाइंस, जहाँ के दो फेसेस मिलते हैं वो लाइंस एजेस कहलाती हैं, राइट। ये एजेस हैं, जो लाइंस हैं। और इसी तरह से जहाँ पे पॉइंट्स, कॉर्नर्स, जहाँ पे एजेस मिलते हैं वो, यहाँ देखिए ये वाला एज और ये वाला एज इस पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है। अभी हम इसको क्लियर करके देखते हैं। देखिए ये एज है और ये एज है, ये कहाँ मिल रहा है, इस पॉइंट पे मिल रहा है। ये एज और ये एज इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो दीज आर द वर्टिसेस, फाइन। अब देखिए यहाँ पर, अब हम शेप बाय शेप पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक हमने जो है वो जनरली पढ़ा के फेसेस क्या होते हैं। अब ये है एक क्यूब, राइट, दिस इज़ अ क्यूब। क्यूब में एक चीज़ याद रखने की है कि क्यूब हैज़ ऑल स्क्वायर फेसेस। क्यूब के जितने भी फेसेस हैं वो सब के सब स्क्वायर होते हैं, ठीक है। अभी इसके फेसेस काउंट करते हैं। देखिए, फर्स्ट फ्रंट वाला, ठीक है, 2 ये साइड वाला, ऊपर टॉप वाला, बॉटम वाला 4 हो गए, और जो बैक पर है एक 5, और ये इसके सामने, तो दीज आर 6 फेसेस। तो क्यूब हैज़ 6 फेसेस एंड क्यूब हैज़ हाउ मेनी वर्टिसेस। अब देखिए, ये वर्टिसेस को बहुत प्रॉपरली पॉइंट किया हुआ है, तो ये कितने हैं टोटल, 8। तो 8 वर्टिसेस एंड हाउ मेनी एजेस, देयर आर 12 एजेस, ठीक है। ये जो लाइंस हैं ये कितनी हैं, 12 है। यहाँ पे प्रॉपरली आपको सारी लाइंस के ऊपर नंबरिंग करके दिखाएंगे। तो दीज आर 12 एजेस, 12 एजेस। अ क्यूब हैज़ 6 फेसेस, 8 vertices and 12 edges.
अब हम देखते हैं क्यूबॉइड। अब एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है कि क्यूब एंड क्यूबॉइड हैव सेम नंबर ऑफ फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस। इनके फेसेस, वर्टिसेस और एजेस सेम होते हैं। नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड नंबर ऑफ एजेस आर सेम, बट मेजर डिफरेंस क्या है कि क्यूबॉइड के फेसेस स्क्वायर, ऑल फेसेस आर नॉट स्क्वायर, तमाम फेसेस स्क्वायर नहीं होते। इसके फेसेस रेक्टेंगुलर भी होते हैं, राइट। कुछ फेसेस हो सकता है कभी स्क्वायर भी हों और रेक्टेंगुलर भी हों। तो इट्स जो है इसका डिफरेंस सिर्फ यही याद रखना है कि क्यूब के तमाम फेसेस स्क्वायर होते हैं, बट क्यूबॉइड के फेसेस रेक्टेंगुलर होते हैं और कुछ स्क्वायर भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी जो सिरप की बॉटल्स होती हैं उसके जो टॉप और बॉटम वाले फेसेस होते हैं वो स्क्वायर होते हैं और जो बाकी फेसेस होते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं। इट हैज़ 8 वर्टिसेस, 12 एजेस एंड 6 फेसेस। उसी तरह से फेसेस 6 होते हैं, एजेस जो हैं वो 12 होते हैं और वर्टिसेस 8 होते हैं। फेसेस देखिए 1 2 3 4 5 एंड ये नीचे वाला जो है वो 6, ठीक। तो there are 6 faces, 8 vertices and 12 edges. अब now come to sphere. Sphere आपको पता है कि इसका कोई फेस, कोई एज और कोई वर्टेक्स नहीं होता, क्योंकि ये कम्प्लीटली राउंड होता है। इसकी कोई फ्लैट साइड और कोई कॉर्नर नहीं होता, राइट। तो स्फेयर जो मैंने आपको बताया, जैसे हमारी अर्थ स्फेयर है, हमारा मून स्फेयर है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी बॉल्स स्फेयर होती हैं। तो ऑब्वियसली आपने उनको टच करके देखा होगा ना, तो उनका कोई फ्लैट पार्ट नहीं होता। जब फ्लैट सरफेस नहीं होगी तो फेस नहीं होगा, जब फेस नहीं होगा तो फेसेस मीट नहीं करेंगे तो एजेस नहीं है, एजेस मीट नहीं करते तो वर्टेक्स नहीं है। तो स्फेयर हैज़ नो फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस। Now this is the next shape, cylinder. Hope you remember this shape as well. हमने अपनी वाटर बॉटल की एग्जांपल्स ली थी, हमने सिलेंडर का वो ऑब्जेक्ट भी देखा था, ठीक है। होप यू रिमेंबर ऑल दैट, आपको याद होगा वो। अब इसके जो हैं 2 फेसेस होते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, अभी हम इस ग्रेड 1 के लेवल के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो अभी हम सिर्फ उसको उसी तरह से लेके चलेंगे, ठीक है। फेसेस के कितने हैं? 2। ये देखिए, ये फ्लैट है और ये फ्लैट है, ठीक है। और ये वाला जो सेंटर वाला पार्ट है ये कर्व्ड है। अभी हम इसको फेस में कंसिडर नहीं कर रहे हैं। कीप इन माइंड कि जो कर्व्ड एरिया है अभी हम उसको फेस कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि फ्लैट surfaces are faces, फ्लैट surfaces are faces, ठीक है। अब ये जो फेसेस हैं, ये 2 फेसेस हैं, इसके कोई एज नहीं है क्योंकि ये पूरा एरिया इसका कर्व्ड होता है, तो इसका कोई एज नहीं है और कोई वर्टेक्स भी नहीं है, ठीक है। कीप इन माइंड अ सिलेंडर हैज़ 2 फेसेस, 0 एजेस एंड 0 वर्टिसेस। एट दिस लेवल आपने सिर्फ इतनी ही चीज़ याद रखनी है कि फ्लैट सर्फेसेस आर कॉल्ड फेसेस, फाइन। इसके बाद हम आते हैं कोन पर। कोन में भी अभी अगर आप देखें तो इट हैज़ जस्ट वन दिस फ्लैट सरफेस, ये वाली सरफेस इसकी फ्लैट है और बाकी ऊपर से ये कर्व्ड है, तो हम इसको अभी कंसिडर नहीं करेंगे, फाइन। फेसेस इसका सिर्फ और सिर्फ 1 फेस अभी कंसिडर करेंगे, ओके। तो एग्ज़ाम्पल आपको पता है इसकी, आइसक्रीम कोन हो गई, बर्थडे कैप हो गई, ट्रैफिक कोन्स होती हैं, तो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कोन्स। सिलेंडर की एग्जांपल अगर आपको याद हो, बैटरीज़ हो गई, टिश्यू रोल हो गया, आपकी बॉटल्स हो गई, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सिलेंडर्स। नाउ रिकॉल दीज 3 शेप्स। ये क्यूब और क्यूबॉइड तो बहुत ही सिंपल है, इस तरह से सिंपल है कि दोनों के सेम नंबर ऑफ एजेस, वर्टिसेस एंड फेसेस हैं। इन तीनों शेप्स के लिए अभी आपको ये याद रखना है कि सिलेंडर के 2 फेसेस हैं, 0 एजेस हैं एंड 0 वर्टिसेस हैं, ठीक है। इसी तरह से कोन के 1 फेस है,
0 edge and 0 vertex, ठीक है. And sphere has 0 faces, 0 edges and 0 vertices. Now what is your task for today? Let's see. टास्क आपका बहुत ही सिंपल है. आपने क्या करना है, यू हैव टू लुक अराउंड. अपने घर में अपने आसपास देखना है. जो चीज़ भी आपको किसी भी शेप से सिमिलर लगती है, ठीक है, उसको कलेक्ट करना है. ठीक है, तमाम सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को. एंड यू हैव टू टेक अ पिक्चर एंड शेयर इट विद योर टीचर. सिंपल. अगर आपको सब बात समझ नहीं आई है तो लेट मी एक्सप्लेन इट. मैं आपको इसको दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ. जैसे कि आपने अगर सिलेंडर शेप के ऑब्जेक्ट्स आप ढूंढ रहे हैं तो आपने टिश्यू रोल होगा आपके घर में, आप उसे रखिएगा सामने. और यू कैन हैव अ सेल. बैटरी होती है सेल जो हमारे क्लॉक्स में डलती है, रिमोट कंट्रोल्स में डलती है. दैट इज़ ऑल्सो शेप लाइक अ सिलेंडर. ठीक है. हमारी वाटर बॉटल्स होती हैं वो भी सिलेंडर शेप की होती हैं. ठीक है. इसी तरह से अगर आप कोन के लिए ढूंढ रहे हैं तो यू कैन हैव अ बर्थडे कैप और यू कैन हैव अ कोन. आइसक्रीम कोन ऑब्वियसली अगर घर पे नहीं है तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम. आप यू कैन जस्ट कीप अ बर्थडे कैप, राइट. उसके बाद अगर आप क्यूब के ऑब्जेक्ट्स ढूंढ रहे हैं, क्यूबॉइड के ऑब्जेक्ट्स ढूंढ रहे हैं, तो क्यूबॉइड में स्पंज है, मैंने आपको एग्जांपल दी. बुक्स हैं आपकी, राइट. तो इस तरह के कोई भी शू बॉक्स होता है. शू बॉक्स अगर आपको याद, मतलब आपने ऑब्वियसली देखा होगा, ठीक है. या हमारे मेडिसिन्स की जो सिरप्स के बॉक्सेस होते हैं, मेडिसिन्स के बॉक्सेस होते हैं, ठीक है. जस्ट टेक द बॉक्सेस और कुछ मत लीजिएगा उसके अंदर से, क्योंकि यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम द मेडिसिन्स. ठीक है. तो जस्ट कीप द बॉक्सेस और ऊपर एक पेपर रख दीजिए कि दीज आर ऑल सिलेंडर. सिलेंडर का लेबल लगाइए और जो आपके सिलेंडर वाले ऑब्जेक्ट्स हैं वो रखें, उसकी पिक्चर लें. ठीक है. और उसके बाद आप अपने क्यूब वाले ऑब्जेक्ट्स को मतलब लेबल कर दीजिएगा. सारे ऑब्जेक्ट्स अगर आप साथ रख रहे हैं तो पता चल जाए कि आपको पता है कि इनमें से कौन से क्यूब है और कौन से सिलेंडर हैं, कौन से क्यूबॉइड है, राइट. होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी. ठीक है. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.